गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोगों को पढ़ा रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है ये बार बताए थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जो भी फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट का एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि जो भी आप इन्वेस्ट किए हैं वह राशि हमारा कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। तो वो बढ़ता और घटता है तो एक फ्लो की तरह काम करता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो उसके लिए स्टेटमेंट बनता है, इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे हम बता चुके थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है दो विधि से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के तहत हमने आपको पहले वीडियो बता चुके हैं पार्ट वन के तहत कल क्लास में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का बनता है स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड में। और इनडायरेक्ट मेथड में बनाने का विधि तीन होता है, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होता है फाइनेंस एक्टिविटी। तो कल आपको तीनों एक्टिविटी का फॉर्मेट और कंप्लीट क्वेश्चन बताए हैं, उसको देख लीजिएगा तभी पार्ट भी समझ में आएगा। ठीक है, तो पार्ट ए का जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी चार्ट है, उसको नोट डाउन कीजिएगा तभी बीट पार्ट बी का कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड के तहत कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के तहत आपका इनडायरेक्ट मेथड के तहत हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तहत आपको बताया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये तीनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा निकलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं तो उस कंडीशन में ओपनिंग कैश को प्लस करते हैं, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीन आइटम को पुट आउट नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में ओपनिंग कैश को प्लस करते हैं लास्ट में, और जो आंसर आता है वो क्लोजिंग कैश आएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 28 देखेंगे ध्यान से। 28 ध्यान से, यहाँ क्या बोला देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है, ऑपरेटिंग भी है, इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंशियल। तो इस कंडीशन से बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली आप माइंड में सेव रखिएगा कि ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का यूज लास्ट में करेंगे। कहाँ करेंगे सर? तो सबसे पहले यहां लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या लिखते हैं सर? यहां पे हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ कॉलम खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे आपका यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, यहाँ लिखेंगे ए, और लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉर द ईयर। तो आपका क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, लिखा हुआ है 20,000। कितना लिखा हुआ है? तो ये 20,000 आप इस रो में लिखेंगे, 20,000 लिख दिए। उसके बाद क्या करें, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट प्लस करेंगे। तो कल के क्लासेस में आपको कंप्लीट फॉर्म बताया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, जिसमें कल हमने बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा तभी ये पार्ट समझ आएगा फॉर्मेट क्या क्या पुट आउट करते हैं। तो उसके बाद एडजस्टमेंट में आपका डिप्रिसिएशन है, रिजर्व ट्रांसफर है, आपका कंडीशन है। तो प्लस यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट में कोई नाम नहीं दिया, लेकिन प्लस के तहत सबसे इंपॉर्टेंट लिखेगा यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट। क्या लिखा? और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन। उसके बाद माइनस लिखिएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट। अब ये चारों टर्म को खोजिएगा, एडजस्टमेंट नहीं हो तो प्रश्न में देखिए लिखा है डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन। तो करंट एसेट में लिखेंगे डेटर, इसका अमाउंट देखिए कितना दिया सर, इसका अमाउंट दिया है 5,000। कितना दिया सर?
और आपका यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में दिया है क्रेडिटर, दिया है सर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन, तो क्रेडिटर हमारा इंक्रीज करा है 7,000 से। प्रश्न में कहीं भी आपका इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज करंट लायबिलिटी दिया नहीं है। यहाँ पे मेजरमेंट किया, अगर नहीं मेजरमेंट रहेगा तो 2 साल के थ्रू देखेंगे कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। मान लीजिए आपका पहला साल स्टॉक का दिया 10,000 और स्टॉक का दिया 8,000, तो स्टॉक घटा कितना, 2,000 घटा। तो उस कंडीशन में टैली करेंगे, यहाँ आपका कंप्लीट निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब कंडीशन में इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ए आएगा आपका 32,000, कितना आएगा सर? तो ए मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग, क्या हो गया, ऑपरेटिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलम खींचिएगा और यहां लिखिएगा बी, क्या लिखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या लिखिएगा सर? इन्वेस्टिंग में दो चीज होता है, एक होता है सेल ऑन फिक्स एसेट्स और एक होता है हमारा परचेज ऑन फिक्स एसेट्स, परचेज ऑन। तो आपका इस क्वेश्चन में सेल ऑन फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, ध्यान देखिएगा, यहां देखिए सेल ऑन फिक्स दिया सर, दिया है 20,000, कितना दिया सर? आपका इस क्वेश्चन में परचेज दिया नहीं है तो बी भी निकला आपका 20,000, कितना निकला? बी मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब स्पेस नहीं है, इसी बनाते हैं सर। अब लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे सर? सी, एक मिनट की इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहां लिखेंगे सी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, कौन एक्टिविटी? तो फाइनेंशियल में दो ही चीज होता है, एक होता है इशू ऑफ शेयर होल्डर फंड, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, यदि बढ़ता है तो इशू होता है और घटता है तो रिडम्पशन होता है। तो प्रश्न में यहाँ पे ध्यान देखिए, इशू ऑफ शेयर कैपिटल नहीं लिखे, लिखा है रिडम्पशन डिवेंचर, लिखा है सर। तो इशू बढ़ता है और रिडम्पशन क्या होता है, घटता है। तो यहाँ लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ, जिसका अमाउंट दिया आपका 50,000, कितना दिया सर? 50,000। ये ब्रैकेट में क्योंकि रिडम्पशन माइनस में होता है और इश्यू प्लस में होता है, यहां लिखेंगे 50,000, क्या लिखेंगे सर? अब करना कुछ नहीं है, यहां पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट, कैश। कंडीशन में ए निकला है 32,000, बी निकला है 20,000 और सी निकला है 50,000। लेकिन गौर देखिएगा, ए प्लस में है, बी प्लस में है, सी माइनस में। तो 32 और 20 हो गया 52,000, कितना हो गया? 52 में कितना गया? तो यहाँ पे कंप्लीट निकला 2,000, कितना निकला? अब यहाँ पे जोड़ेंगे ओपनिंग कैश, क्या जोड़ेंगे सर? तो आपको हम पहले बताए थे कि कैश फ्लो स्टेट में 3 नाम यूज नहीं करते हैं, कैश, बैंक और बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो ओपनिंग कैश देखिए यहाँ लिखा हुआ है सर, ओपनिंग कैश लिखा हुआ है 10,000, कितना लिखा हुआ है? और ये जब प्लस करेंगे तो निकलेगा 12,000, जो कहलाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये क्लोजिंग कैश से मैच करेंगे थे, कितना दे क्लोजिंग कैश मैच किया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपका आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसको समझने का यही ट्रिक यही है कि जब तक इसे कंप्लीट फॉर्मेट नहीं देखते हैं तब तक कुछ समझ में नहीं है। तो इसका फॉर्मेट कंप्लीट कल हम बताए हैं, तो उस वीडियो को देखिएगा और नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इससे आपका 8 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, लॉक कर लीजिए। यदि आप क्लास एब्सेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में उसका वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। और यही से वीडियो देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको हम कंप्लीट बताए हैं, रूल नहीं बताए, रूल हम कल आपको बताए हैं, तो उस रूल को आप देखिए सर। नेक्स्ट वीडियो बताते हैं आपको हम क्वेश्चन 2। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे ईयर है, आपको बताएंगे कैसे कंप्लीट निकालते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपका लायबिलिटी दिया है प्रीवियस ईयर करंट ईयर, एसेट दिया है प्रीवियस और करंट ईयर। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, वहां पे आपका कंप्लीट निकला हुआ था, यहाँ कंप्लीट निकला हुआ, तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा कि कैसे बनता है सर। देखिए, ध्यान से देखिए सर,
लिखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, हम शॉर्ट लिख रहे हैं। यहां लिखिएगा ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, लिखिएगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉर द ईयर, एज फॉर द, तो माइंड में इस चीज को डाल लो कि यदि नेट प्रॉफिट नहीं दिया है तो तीन नाम से निकलेगा। पहला निकलेगा पीएल से, अगर पीएल नहीं दिया है तो सरप्लस से, सरप्लस नहीं है तो कैपिटल से। तो यहाँ गौर से देखिए कैपिटल कितना दिया, 296 देन 298, तो पहला साल दिया है 2,96,000 और यहाँ दिया 2,98,000, तो हमारा कितना बढ़ रहा है सर, 2,000। सेकेंड लाइन तो छूना ही नहीं है जल्दी से, क्या कंप्लीट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ एडजस्टमेंट प्लस करेंगे, तो एडजस्टमेंट में होता है डिप्रेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्राइमरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फिर हमारा होता है ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो उस कंडीशन में कोई भी आपका टर्म नहीं दिया, एडजस्टमेंट नहीं दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और माइनस में इंक्रीज इन करंट एसेट्स देन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन। अब इस टर्म के तहत यहाँ खोजेंगे कौन एसेट्स कौन लायबिलिटी, तो यहाँ पे कैश है, डिटर, स्टॉक, कैश का यूज, तो बचा कौन, डिटर, और तो डिटर दिया है 70,000, 76,800 बढ़ गया सर, तो बढ़ा कहा जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन, तो बढ़ रहा है हमारा 6,800, 6,000। तो अब बोले सर कैसे लिख दिया, देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन, और डिटर मेरा क्या होता है, करंट। अगला स्टॉक है 50,000 और 44,000 घट रहे सर, तो स्टॉक मेरा घट रहा है 6,000 से, कितना सर, 6,000 से। तीसरा हमारा अब एसेट दिया ही नहीं है, अब लायबिलिटी में दिया है करंट लायबिलिटी, क्या दिया सर, 72,000, 82,000, तो बढ़ रहा है सर, तो इंक्रीज करंट लायबिलिटी किस नाम से, करंट लायबिलिटी के नाम से, किस नाम से, करंट लायबिलिटी के नाम से। तो कितना अमाउंट मेरा है, 10,000, कितना सर, 10,000। तो यहाँ पे आपका करंट लायबिलिटी कितना हो गया, 10,000, जो इंक्रीज करा है, क्या हो रहा है, 72, 82। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे सर, तो ये क्या निकलेगा, ए, क्या निकलेगा। अब गौर से देखिए 2,000 और 6,000, 8,000, 10, 18,000 प्लस में, अब माइनस में 6,100, तो 18 में गया बचेगा 11,200, 11,000, तो क्या निकला बताओ, ऑपरेटिंग। अब अगला निकालेंगे सर, यहां लिखेंगे बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या लिखेंगे सर, आप पूरा लिखेंगे, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, स्पेस कम है। इन्वेस्टिंग में दो चीज होता है, एक होता है सेल ऑन फिक्स एसेट, सेल ऑन, और एक होता है परचेज ऑन फिक्स एसेट, फिक्स। तो सेल कब होता है, जब फिक्स एसेट घटता है, और परचेज कब होता है, जब फिक्स एसेट बढ़ता है। अब यहाँ फिक्स तीन है, लैंड, बिल्डिंग और मशीन, तो लैंड अमाउंट दिया 40,000 और 60,000, बढ़ा घटा, तो परचेज हो गया, तो लैंड कितना बढ़ा, 20,000, कितना, बिल्डिंग दिया है 1,00,000 और 1,10,000, 1,00,000 और 1,00,000, तो बिल्डिंग कितना बढ़ा हमारा। तीसरा हमारा दिया है मशीन, ये भी बढ़ रहा है 12,000, कितना बढ़ रहा है, तो हमारा जो बी निकला ना सर इन्वेस्टिंग, वो निकला हमारा 42,000, 42 नहीं सर, 2 1 3, हाँ 42,000, कितना निकला सर। अब यहां लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्या लिखेंगे सर। तो फाइनेंशियल में दो ही होता है, इशू और रिडम्पशन, इशू ऑफ, तो प्रश्न में एक ही दिया है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म 60,000 और 90,000, 60,000 और, तो ये बढ़ा, तो बढ़ा क्या हो गया, इशू हो गया, तो इशू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 30,000, कितना बढ़ा, 30,000।
30,000। अब ये सी कितना निकला, तो गौर से कि ए 11,242 माइनस में सी 30,000। अब यहां लिखेंगे ए प्लस बी प्लस कैश इक्विवेलेंट, कैश प्लस करेंगे तो 11,230 प्लस में है, तो 11,230 होता है 41,241 और दिया कितना, तो प्लस ज्यादा कि माइनस ज्यादा, माइनस ज्यादा है, तो कैलकुलेशन करेंगे निकलेगा 800। कितना निकलेगा, और 800 निकलेगा माइनस में, किसमें निकलेगा, अब इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग कैश, क्या प्लस करेंगे, ओपनिंग कैश दिया हमारा 8,000, कितना दिया है सर, 8,000। अब 8,000 में 800 गया, कितना बचा, 7200। ये 7200 क्या कहलाएगा, कैश फ्लो। देखिए मैच किया, मैच किया, मैच किया सर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक चैप्टर है जहां पे आपका आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बशर्ते आपको रूल और कंडीशन फॉलो जाना पड़ेगा। यदि आप रूल्स जानते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं है। उस रूल्स के आधार पे, रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट। यदि ऑपरेटिंग माइंड में सेव है तो कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग के तहत ही टर्म ज्यादा है। बाकी इन्वेस्टिंग में केवल सेल परचेज है और फाइनेंसिंग में केवल इश्यू और रिडम्पशन है, इश्यू ऑफ रिडम्पशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 क्वेश्चन में आपका हाफ हाफ दिया हुआ है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में 13 सेम इजी है, 13 बन जाएगा सर, 14 बताते हैं। 13 सेम आपका सेम क्वेश्चन है, आप बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। यहां लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, अमाउंट और यहां लिखेंगे ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या लिखेंगे सर, यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉर द ईयर। तो गौर से देखिएगा कि नेट प्रॉफिट निकलेगा पीएल से, तो पीएल में पहला साल दिया है 14,080, कितना दिया है, और नेक्स्ट ईयर दिया है 20,120 वन। तो अब बढ़ रहा है सर, अब कितना बढ़ रहा है तो रफ में घटाएंगे सर, माइनस करते हैं 14,080 को, तो 0,406, तो हमारा प्रॉफिट निकला 6,040, कितना निकला 6,040। अब इसमें हम प्लस करेंगे एडजस्टमेंट, क्या प्लस करेंगे, एडजस्टमेंट के तहत आपका कोई नाम नहीं दिया वैसे, एक दिया सर गुडविल दिया सर, देखिए गुडविल का अमाउंट दिया है 20,000 और 15,000, 20,000 और एडजस्टमेंट गुडविल रिटर्न ऑफ होता है, रिटर्न मतलब होता है घटना, क्या होता है सर, तो गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है हमारा 5,000, कितना हो रहा है सर, बाकी एडजस्टमेंट में कोई दिया नहीं है सर, क्योंकि एडजस्टमेंट के तहत आपको रूल जानना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया है। अभी लिखेंगे यहाँ पे प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमको माइनस में इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन। तो प्रश्न में यहाँ पे देखिए ध्यान से कि कौन हमारा बढ़ रहा घट रहा है, तो टैली करना खोजना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस में हमारा करंट एसेट्स में 30,800 और 41,400, तो हमारा प्रश्न में ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है।
तो यहाँ पे हमारा स्टॉक लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? अब स्टॉक कितना बढ़ रहा है सर? देखिए 30,800, 41,400। तो 41,400 में 30,800 घटाएंगे, 30,800 घटाएंगे, तो हमारा दिया है इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो इंक्रीज हमारा स्टॉक जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है सर। इंक्रीज कैसे कर रहा है सर? देखिए इन्वेंट्री, स्टॉक आपका दिया है हमारा 30,800 और 41,400, बढ़ा हमारा। तो बढ़ा कितना था? 0 0 14 में से 8 गया 6, ये 0 ये 1, 10,600, 10,600। तो हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज कितना कर रहा है सर? 10,600, 10,000। तो ये माइनस में लिखेंगे क्योंकि मैं ये मेरा इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज जो करता है वो क्या करता है सर? 0 14 मिनट या 6 0 0, ठीक है सर। अगला हमारा एसेट खत्म, अब लायबिलिटी बारी है। तो लायबिलिटी में हमारा दिया है, लायबिलिटी में दो लायबिलिटी है, एक दिया ट्रेड पेबल और एक दिया अदर लायबिलिटी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो ट्रेड पेबल देखिए 20,720 और 23,680 बढ़ा सर हमारा। तो कितना बढ़ा? तो 23,680 में माइनस कितना करेंगे सर? 20,700। तो 0 8 में 2 गया 6, 16 में 7 गया तो 9, 2 का 2, 29,60। तो ये इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है सर? तो ट्रेड पेबल को कहते हैं बिल्स पेबल, जो इंक्रीज कर रहा है 2,960 से 2,900। फिर एक लायबिलिटी अदर लायबिलिटी दिया है 1,416 से, ये बढ़ा सर, कितना बढ़ा? 200। तो यहां लिखेंगे आपका अदर लायबिलिटी कितना? 200। कितना लिखेंगे सर? 200। तो कंडीशन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत सारे आइटम पुट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट में जो ए आएगा ना वो कहलाएगा ऑपरेटिंग। क्या कहलाएगा सर? अब इसको प्लस माइनस करते हैं, तो प्लस तरफ में करते हैं तो प्लस में है 6040, ये 5,000, ये 200, ये 2960 29, ये हो गया 0, 6 4 10 बचा 1, 9 1 10, 10 2 12 का 2 बचा 1, 2 1 3, 5 3 8 6 14, 14,200, 14,000। और माइनस में दिया है 10,600, 10,000। तो निकलेगा आपका 3,600। कितना आएगा? 3,600। तो आपका ए कितना आया? 3,600, 3,000। अब लिखेंगे बी, अब बी निकालेंगे सर। तो बी निकलेगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या निकलेगा सर? तो इन्वेस्टिंग में दो ही होता है, सेल और परचेज। सेल और, तो पूरा लिखिएगा सेल ऑन फिक्स एसेट्स और परचेज ऑन। तो ध्यान से देखेंगे फिक्स एसेट्स में दो, एक ही नाम है, लैंड है ना सर, लैंड। क्योंकि गुडविल तो हो गया था रिटर्न ऑफ। तो लैंड मेरा कितना है? 40,000। और तो बढ़ेगा तो मेरा परचेज, घटेगा तो सेल। तो परचेज में लैंड जो हमारा है वो बढ़ रहा है 20,000 से। कितना सर? तो बी जो आएगा वो कितना है सर? 20,000। कितना है सर? अब लिखेंगे सी फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो इसमें दो ही चीज होता है, इश्यू और रिडम्पशन। इश्यू मतलब बढ़ना और रिडम्पशन मतलब घटना। तो प्रश्न में देखिए ध्यान से, आपका एक ही नाम है, शेयर कैपिटल। क्या है सर? 1,40,000, 1,48,000। तो बढ़ा 8,000। कितना बढ़ा? तो यहां पे लिखेंगे इश्यू ऑन शेयर कैपिटल। शेयर कितना सर? 8,000। तो यहां सी जो आया वो कितना है सर? 8,000। कितना है सर? अब करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे सर? तो ए है 3,600 और 8,000 मतलब 11,600, 11,000। और ये है कितना सर? 2,000। कितना सर? 20,000। कितना सर? तो 20,000 ज्यादा हुआ तो बचा हमारा 8,400। कितना बचा सर? तो 8,400 हमारा निकला माइनस में। किसमें निकला?
क्योंकि 20,000 माइनस जाता है ना सर। अब इसमें जोड़ेंगे प्लस ओपनिंग कैश। कौन कैश? क्योंकि आपको बता चुके थे 3 नाम का यूज नहीं करते हैं, कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे ओपनिंग कैश जो दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कितना दिया है। देखिए 18,000 15,600, तो ओपनिंग कितना है सर? 18,000। कितना सर? 18,000। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में गलत हो गया। और कैसे किसका अमाउंट? स्टॉक का। गुड गुड। स्टॉक अमाउंट ना, स्टॉक अमाउंट कितना है? देखिए भाई, स्टॉक अमाउंट कितना है? स्टॉक का अमाउंट हमारा है, हाँ सर, 95,785,400। ये घट रहा है सर। क्या हो रहा है सर? ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है सर? डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो रहा है सर? 12,000 ना सर। स्टॉक, स्टॉक में क्या हो रहा है सर? डिक्रीज हो रहा है। ऊपर लिख दें, हाँ ऊपर होगा। स्टॉक कितना सर? 12,000। गुड। अब ये प्लस निकालेंगे सर, कितना है प्लस? अब जो जोड़ते हैं सर, तो आपका जो ए है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपका आएगा 15,600। तब 15,600 नहीं आया सर, क्या गलती किया प्लस माइनस में? ये ट्रेडिशनल जो इंक्रीज में कर दिया, ट्रेडिशनल क्या सर? 30,800 एक था, ये बढ़ा सर, और हम डिक्रीज में लिख दिए। कहाँ लिख दिए? ट्रेडिशनल। यहाँ पे बी आर कितना से बढ़ा था सर? 10,600। अमाउंट डिफरेंट है। अभी कैलकुलेशन निकलेगा ना सर, तो निकलेगा हमारा कितना सर? एक हमारा आएगा 15,600। कितना आएगा? 15,600। ये प्लस जोड़ दिया, मैंने क्या कर दिया? सी में हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 1,40 और 1,48 दिया है। 1,40 और 1,48। एक मिनट किया सर, शेयर कैपिटल, हाँ हाँ सर ठीक है। इसमें एक और नाम दिया है सर, देखिए ध्यान से, एक और नाम दिया है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म 30,000 और 24,000, 30,000 और, तो आपका रिडम्पशन भी दिया हुआ है। क्या दिया सर? तो केवल हम इश्यू यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं? इसमें आपका रिडम्पशन भी होगा सर। तो यहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म कितना अमाउंट था सर? 6,000। कितना था लॉन्ग टर्म? सर घट 6, हाँ माइनस में होगा। तो आपका सी निकलेगा आपका 2,000। कितना निकला? अब 15,600 और 2,000 होता है हमारा 17,600। 17,000 माइनस में है ना, 20,000 क्या है माइनस में, तो 20,000 माइनस जाता है, अब प्लस में है 17,600। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी कैश इक्विवेलेंट। तो जोड़ेंगे तो निकलेगा हमारा 2,400। कितना आएगा सर? और 2,400 आएगा माइनस में। किसमें आएगा सर? यहां प्लस करेंगे ओपनिंग कैश। क्या प्लस करेंगे? ओपनिंग कैश दिया 18,000। कितना दिया सर? तो आपका जो निकलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट निकलेगा 15,600, जो आपका देखिए कैश से मैच कर रहा है 15,000। तो हमने जो बनाया ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग में आपका कुछ आइटम मिसिंग था, जो होता है अमाउंट गलती कर देते हैं, जिसमें स्टॉक और बी आर, स्टॉक और, तो ऑपरेटिंग कितना आया? 15,000। इन्वेस्टिंग कितना आया? और फाइनेंशियल कितना आया? तो ए और सी प्लस में, ए और सी किसमें, और बी हमारा क्या है, तो माइनस बड़ा है, तो आंसर माइनस में आएगा। ओपनिंग कैश जोड़ देंगे, आंसर आएगा कितना? 15,000।
और आंसर 15,600 जो आपका क्लोजिंग कैश से मैच करेगा। तो इस ट्रिक को समझना है तो इसका पार्ट 1 का वीडियो जो देखिएगा कि उसमें सारा फॉर्मेट है, सारा रूल है, उस रूल को देखते हैं तो दिक्कत नहीं है। अब इसका क्लास पार्ट सी जो कल बनाएंगे, जिसमें आपका एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता देंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझेंगे तो कल वाला वीडियो भी समझ, इसको आराम से देखिए और नोट डाउन करें ताकि दिक्कत ना हो।